मैं तो एक को भी आगे बढ़ाते हुए आवाज ठीक आ रही है शब्बीर भाई। मैंने जी ने कहा कि हम भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में तो याद करते ही हैं। इसके अलावा वो एक मुख्य रूप से अध्येता रहे। अंतिम समय तक भी वो पढ़ने की रुचि रहे। तो ये केवल न केवल एक लीडर क्रांतिकारी थे, बल्कि एक इसको हम सीरियस स्टूडेंट कहते हैं ना, उस तरह के थे। ज्ञान और विचार हमेशा अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। बहुत ही युवावस्था से ही, मतलब युवावस्था में तो उनकी डेथ ही हो गई, लेकिन छोटी उम्र से ही उन्होंने पुस्तकों के प्रति गहन रुचि दिखाई दी। ये हम पढ़ते हैं उनके बारे में। वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे और पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ते थे। उनका ये मानना था कि अगर सच्चा रेवोल्यूशन करना है हमें, वो तभी हो सकता है अगर सच्ची क्रांति जिसको और जिसका सपना उन्होंने देखा था कि वो जब तक हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, सही तरीके से जागरूकता उत्पन्न नहीं करेंगे, हम क्रांति को अंजाम नहीं दे सकते। पढ़ना, जैसे आजकल के बच्चों को खाली परीक्षा पास करने वाला होता है, वो वाला विचार उनका नहीं था कि मुझे परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना है। लेकिन वो एक टूल था, औजार था कि अपने माइंड को कैसे मजबूत किया जाए और अपने कन्विक्शन को, जो आपकी मान्यता है, विश्वास है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। अपने कॉलेज के दिनों में लाहौर में पढ़ते थे वो। भगत सिंह ने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया था काफ़ी सारा। उन्होंने इंडियन थिंकर्स को तो पढ़ा ही था, यूरोपियन फिलोसफर्स की भी उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी। उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, ट्रॉट्स्की को पढ़ा। फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन जो हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति के बारे में विस्तार से उन्होंने अध्ययन किया। और जो उन्होंने लिखा, उनके जो फ्रीडम फाइटर्स रहे क्रांतियों में, उनके बारे में उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया। जेल में रहते हुए भी वो हमेशा किताबों की मांग करते थे कि मुझे किताबें उपलब्ध कराई जाएं, और कई घंटों तक वो पढ़ते रहते। उनका एक प्रसिद्ध निबंध जो मुझे काफी आकर्षित करता है, मैं नास्तिक क्यों, वो हमें न केवल साहस देता है, बल्कि हमारे अंदर की जो तार्किकता है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसको विकसित करता है, हमारे अंदर गहरी सोच विकसित करता है। उन्होंने अंधश्रद्धा को चैलेंज किया, परंपराओं को प्रश्न किया और बौद्धिकता को एक तरीके से समर्थन किया। उनका ये मानना था कि जो समाज तर्क पर, विवेक पर आधारित होगा, समानता पर और जस्टिस, वो बिल्कुल वास्तव रूप में फ्री हो सकते हैं। उनके लिए कलम पिस्तौल से ज्यादा पावरफुल थी। वैसे हम उसको एक्सट्रीमिस्ट के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनका मानना था कि कलम तलवार से या बंदूक से अधिक ताकतवर होती है। उनके रेवोल्यूशनरी जो एक्शन थे, क्रांतिकारी जो भी काम किए हैं, उसको मजबूती, उसको आधार मिला था उनके अध्ययन से। वो केवल एक शहीद के रूप में नहीं थे, बल्कि एक थिंकर के रूप में भी हम याद कर सकते हैं। एक ऐसा युवा व्यक्ति जिसने कहा था कि देशभक्ति अगर नॉलेज और विजन से, या ज्ञान से और दृष्टि से, दूरदृष्टि से संचालित होगी, तभी वो वास्तविक रूप से सच्ची हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एन एथेइस्ट, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। युवावस्था में कॉलेज के दिनों में पढ़ लिया मैंने उसको। वो सबको पढ़नी चाहिए। आज जबकि काव्य गोष्ठी है, तो कुछ पंक्तियाँ मैं दोबारा नहीं बुलाना पड़ेगा, तो एक ही बार पढ़ लेता हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैंने तैयार की हैं। मैंने सुना है धर्म ने इंसान को ईश्वर से जोड़ा, पर मैंने देखा उसी धर्म ने इंसान को इंसान से तोड़ा। मैंने सुना है मंदिर गिरजाघर की घंटियां
हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है। मैं आपको बता दूं, मैं संस्कृत कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित मेरे आसपास ही रहते थे, दिन भर उनके साथ ही चर्चाएं होती रहती थी, और मैं भी उनसे बिल्कुल सुकरात की तरह प्रश्न करता रहता था, जिज्ञासा वंश, ये चीज क्यों करते हो आप, इस धर्म में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। और वो लोग जानते थे कि मैं नास्तिक हूँ और वामपंथी विचारधारा वाला हूँ, तो तार्किक रूप से जवाब देना की कोशिश करते थे। तो जैसे घंटियों की बात कही मैंने आपको, घंटियों के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर भगती। अब एक बात उन्होंने वैसे बताई थी कि घंटा हम लोग यूं बजाते हैं, हमें यूं बजाना चाहिए, घंटा यूं बजाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी। तो ये तार्किक तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि घंटा यूं बजाएगा, गिरजाघर में भी बजता है। तो मैंने सुना है कि मंदिर गिरजाघर की घंटियां हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती हैं, पर मैंने देखा कि वही घंटियां इंसान के भीतर करुणा नहीं, दूसरे धर्म के प्रति नफरत जगाती हैं। पंडित, मौलवी, पादरी और महंत सबने अपनी अपनी किताबें उठाकर कहा, सत्य सिर्फ हमारे पास है, और इंसानियत की किताब राख में बदल दी। जब देश की धरती पर, इस देश की धरती पर जहाँ गीता, वेद, कुरान, बाइबल सबने अपना अपना दावा ठोका, वहां भूखा किसान अपनी रोटी खोजता रहा, मजदूर अपने श्रम का मूल्य। धर्म ने उसे वादा किया अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अगले जन्म से पहले उसके बच्चे भूख से मर गए। भगत सिंह कहते हैं, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैंने देखा है कि आस्था ने आंखें बांधी, सवालों को पाप कहा, अन्याय को ईश्वर की इच्छा। धर्म ने हमें जातियों में बांटा, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी की, और फिर उसी दीवार पर भक्ति के गीत लिखे, लेकिन वे गीत हत्याओं की गूंज में हो गए। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो याद करें, भगत सिंह ने फांसी का फंदा मुस्कुराकर स्वीकार किया था, पर आंखें मूंद कर नहीं, उनकी आंखें खुली थी, तार्किकता की, विज्ञान की, क्रांति। धर्म ने बार बार इंसान को पीछे खींचा, पर भगत सिंह ने हमें आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने कहा, मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं, मुक्ति किसी धरती पर है जहां अन्याय और अंधविश्वास का अंत हो। आज उनकी पुकार है, सोचो, सवाल उठाओ और उस भारत का निर्माण करो जहां इंसानियत ही एकमात्र धर्म, जहां इंसानियत ही एकमात्र। धन्यवाद।